नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक लिपिड है। अब सर लिपिड किसे कहते हैं? लिपिड, सबसे पहले बात, लिपिड कहां पे होता है? लिपिड आप लोगों को याद रखना है, ये वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है। मतलब ये उस फ्रैक्शन में होता है जिसमें, ठीक है, जो पानी में हल नहीं होता, वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इस लिपिड की बात हम करते हैं। सर लिपिड क्या है? लिपिड मैं कहूंगा, ठीक है, मैं शुरू करूंगा, ठीक है, ये सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स, सिंपल फैटी एसिड्स। सर अब सवाल है, फैटी एसिड्स हम किसे कहते हैं? ठीक है, आपने कहा सर लिपिड फैटी एसिड्स है। देखिए भाई, फैटी एसिड्स किसे कहते हैं? फिर से आप लोगों के टैब्लेटरी कार्बोनेटेड कंपाउंड से हमें कुछ चीजें लेनी है, उसके बिना, ठीक है, उसके, ठीक है, बिना पर मैं आप लोगों को ये समझा सकता हूं। आप लोगों ने देखा होगा सर COH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं, या मैं इसे लिख सकता हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब सुनिए इसके बारे में सर, जब R के साथ अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसे हम कहते हैं फैटी एसिड। सर आपने फैटी एसिड की डेफिनेशन क्या समझे? बेटा मैंने आप लोगों को कहा, जब R के साथ अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तब हम कहते हैं कि वो फैटी एसिड होता है। सर COH ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमें समझ है। ये R क्या है? अब इस R की बात हम करते हैं कि ये R क्या है। इस R को हम ऐसे समझेंगे सर, ये R, अब इस R को देखिए, या तो ये CH3 होगा जिसे हम मिथाइल कहते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3 COOH, ठीक है, या तो ये R ऐसे होगा C2H5 जिसे हम इथाइल कहते हैं, ठीक है, CH3 C2H5 COOH, ये भी फैटी एसिड है, ठीक है, या तो ये क्या होगा C3H7, ठीक है, मेथ प्रोपाइल, ठीक है, ऐसे बना सकते C3H7 COOH, ठीक है, ये होता है, ये R ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये R क्या हो सकता है? ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। मतलब ये R का मतलब है आपने एल्केन से एक H आपको कम लेना है। जैसे ये एल्केन था CH4, ये एल्केन है, इससे मैंने एक H कम लिया, बन गया CH3। ये ऐसे होता है, इथेन ऐसे होता है C2H6, इससे एक H कम लीजिए, बन गया C2H5। C3H7 ये ऐसे होता है C3H8, इससे एक H कम लीजिए, बन गया प्रोपाइल, ठीक है। तो फैटी एसिड सब क्या होता है? फैटी एसिड आप लोगों के होते हैं जब कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द R क्या हो सकता है? सिंपली मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। सर ये कितने, यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, यहाँ पे कार्बन एटम 3, ये 1 से लेकर 19 कार्बन चेन बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ? ऐसे अगर मैं कोई ऐसे लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हायर नंबर बन गया। इसके साथ भी COOH रखूंगा, ये भी फैटी एसिड है। तो सर 1 से लेकर 19 ये लॉन्ग चेन होते हैं, यहाँ पे क्या है? लॉन्ग चेन। इसलिए मैंने कहा फैटी एसिड में आप लोगों को याद रखना, जब R के साथ अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो R होते हैं ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या ये लॉन्ग चेन हो सकता है किसकी? ठीक है, हाइड्रोकार्बन की, जिसके लास्ट में अटैच होता है COOH। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या सीखना है? एक एसिड आता है, एक लिपिड, उसको कहते हैं पैलमेटिक एसिड। उसे क्या कहते हैं? पैलमेटिक एसिड। उसमें CH3 CH2 14 और COOH, देखिए उसमें कितने कार्बन है? ये हो गया एक कार्बन 1, ये हो गए कार्बन कितने हैं? ये 14 प्लस 14, ठीक है, और ये कार्बन एक 16। तो पैलमेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? सर 16। ये है आप लोगों का, ये भी फैटी एसिड है। आर्चिडोनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड
उसमें सर कितने कार्बन होते हैं? उसमें 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे देखिए ये जो मैंने कहा 16 कार्बन, देखिए 1 और ये हो गए इसकी 14 हो गए 15, एक कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप का भी अटैच है इसमें, ठीक है, वो भी इसमें ऐड है। ये जो ऑर्गेनिक एसिड मैंने कहा उसमें 20 कार्बन है, इट मींस उसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक का भी है, ये आप लोगों को ख्याल रखना है, कभी गलती से भी मत कहना सर ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो इसमें शामिल नहीं, भाई कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी इसमें शामिल होता है, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन ये है, ठीक है, COH में जो कार्बन है उसे हम कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन कहते हैं। तो ये थी फैटी एसिड्स की डेफिनेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में सर एक और लिपिड होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। एक लिपिड क्या है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइसरॉल। अब सर ग्लाइसरॉल किसे कहते हैं? देखिए आप लोगों को सी 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 कितने कार्बन हो गए? 3 बनाइए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2, सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, लेकिन इनमें अटैच होता है एक ग्रुप OH OH और OH, ठीक है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 3, इसलिए सर ग्लाइसरॉल क्या होता है? और ये ऊपर से प्रोपेन है, ये होता है ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। तो आप लोगों को याद रखना है सर हमारा जो ग्लाइसरॉल होता है वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, उसमें 3 OH ग्रुप होते हैं अटैच, एक के साथ एक, ठीक है, एक कार्बन के साथ एक OH, एक कार्बन के साथ एक OH, एक कार्बन के साथ एक OH, इसे हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। तो आप लोगों का ग्लाइसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये भी एक फैटी एसिड है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये फैटी एसिड है, ठीक है, ये भी लिपिड है, ये फैटी एसिड है, ये लिपिड है, ठीक है। तो लिपिड या तो फैटी एसिड होंगे, फैटी एसिड क्या होंगे? या तो होंगे वो R के साथ, ठीक है, अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, या तो वो होंगे, या लिपिड क्या होगा? ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल किसे कहते हैं? जिसमें प्रोपेन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, अच्छा इसमें देखिए यहां पे मैं बात कहना चाहता हूं, ये जो है इसमें सैचुरेटेड भी हो सकता है, इसमें अनसैचुरेटेड भी होता है। अब यहां पे आपको गौर करना है, सर आपने कहा लिपिड में सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सर लिपिड में देखिए ये जो फैटी एसिड में सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब होता है उनमें कार्बन कार्बन खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है। सर ये जो फैटी एसिड हो सकते हैं या तो ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा एक और लिपिड है, ठीक है, हम लिपिड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फैटी एसिड ये भी लिपिड है। दूसरा लिपिड होता है ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल, ठीक है, उसमें वो होता है प्रोपेन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। अब टॉपिक को आगे ले जाते हैं। देखिए अब हमें क्या सीखना है, अब हमें टॉपिक में ये सीखना है सर ग्लाइसरॉल और प्लस ग्लाइसरॉल मिलता है फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। ग्लाइसरॉल किसके साथ मिल रहा है? फैटी एसिड के साथ, और वहां से भी ये लिपिड बनाता है, ठीक है, वहां से भी ये लिपिड बनाता है। सर ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं, वो भी लिपिड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एस्टरिफिकेशन होते हैं, एस्टरिफाइड होते हैं, ठीक है, इनमें एस्टर बॉन्ड बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड सर आपस में मिलते हैं, एस्टर बॉन्ड इनमें बनता है और ये लिपिड, ठीक है, और ये नया लिपिड बनाते हैं। अब ये जो ग्लाइसरॉल है,
ये ग्लाइसरॉल जब फैटी एसिड के साथ बनाता है, ये लिपिड वहां पे बनाता है। अब वो उस लिपिड में कितने टाइप्स आते हैं? उसमें आता है मोनोग्लाइसराइड्स, उसमें आता है डाइग्लाइसराइड्स, एंड उसमें आता है ट्राइग्लाइसराइड्स। कितने ग्लाइसराइड्स मैंने आपको कहा? सर ग्लाइसराइड्स किन्हें कहते हैं? बेटा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स, ठीक है, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलेंगे, एस्टेरिफाइड होंगे, ठीक है, और बनाएंगे लिपिड, ठीक है। वो लिपिड में तीन टाइप्स आते हैं, मोनोग्लाइसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। मोनोग्लाइसराइड्स में एक फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल होता है। डाइग्लिसराइड में दो फैटी एसिड और एक ग्लाइसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड में तीन फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसराइड होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को हमने टीजी, इसको हम टीजी भी कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा, हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, ठीक है, वहां पे लिखा होता है, ठीक है, उनका टीजी, ठीक है, ये वही होता है, उसमें तीन फैटी एसिड्स होता है, एक ग्लाइसरॉल। ये भी ये क्या है? ये हमारा लिपिड होते हैं, ये हमारे लिपिड होते हैं। ये जो ग्लाइसरॉल फैटी एसिड्स है, ठीक है, ये जो लिपिड्स यहां पे बनाते हैं, ये या तो ऑयल होंगे और या तो ये फैट होंगे। सर ऑयल, किन लिपिड्स को हम ऑयल कहेंगे? जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, इनमें मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जो ऑयल होते हैं वो विंटर्स में भी ऑयल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसमें जो हमें है जिंजरी ऑयल, ये एग्जांपल आप लोग याद रखोगे, जिंजरी ऑयल, ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है, जब एस्टेरिफाइड होते हैं लिपिड बनाते हैं, उस लिपिड में मैंने कहा, ठीक है, कुछ फैट होते हैं, कुछ ऑयल होते हैं। जो ऑयल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कौन सा ऑयल आपकी बुक में दिया है? जिंजरी ऑयल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट चीज आप लोगों को जो इसमें पढ़ना है, कुछ लिपिड्स फास्फोरस के साथ मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर कुछ लिपिड फास्फोरस के साथ मिलते हैं, उन लिपिड्स को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। मतलब सर कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो फास्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। एग्जांपल लिसिथीन, एग्जांपल लिसिथीन, जो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो किसमें प्रेजेंट होता है? सर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सर लिपिड और फास्फोरस जब मिलेगा उन लिपिड्स को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। एग्जांपल लिसिथीन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इट वाज एवरीथिंग अबाउट द लिपिड्स। अब टॉपिक को समराइज करते हैं। लिपिड्स सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स का मतलब R के साथ अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, या तो होंगे ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल के साथ सर इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, प्रोपेन के एक कार्बन के साथ, ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था आपको पैरामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, आर्चिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में एस्टेरिफाइड होंगे, ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पे वो नया लिपिड बनाते हैं, जिसमें मोनोग्लिसराइड हमने पढ़े, डाइग्लिसराइड पढ़े, ट्राइग्लिसराइड पढ़े, ठीक है। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड, एक ग्लाइसरॉल, डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड, एक ग्लाइसरॉल, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड, एक ग्लाइसरॉल, ठीक है। और मैंने आपको कहा था इन लिपिड्स में ऑयल होता है, फैट ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए वो विंटर्स में भी ऑयल होते हैं। एग्जांपल जिंजरी ऑयल, फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, कुछ लिपिड फास्फोरस के साथ मिलकर और बनाते हैं फॉस्फोलिपिड। एग्जांपल लिसिथीन, स्पेलिंग यहाँ पे चेक करना, स्पेलिंग मुझे अभी ध्यान में नहीं है, ठीक है, लिसिथीन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये था आप लोगों का लिपिड, याद रखना लिपिड वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है।